और अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। बट इस बार हमारी पहली दिवाली यहाँ पे होगी अपने नए घर में। मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं ना जो मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है। नहीं मतलब अच्छे से हो सारी चीजें जैसे हम शादी से पहले घर में होती थी, मम्मी पापा लोग करते थे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि मैंने करवा चौथ की कितनी तैयारियां की है, क्या क्या मैंने जो चीजें खरीदी है वो चीजें आपको मैंने थोड़ी बहुत दिखाई है। और अभी मैं क्या पहनूंगी ये डिसाइड नहीं हुआ है। और अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। मैं तैयार हो चुकी हूँ। परसों करवा चौथ है, मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई है। वैसे तो मैं एक दिन पहले लगवाती हूँ, बट मैंने सोचा आज 1-2 दिन पहले चली जाती हूँ। हो सकता है भीड़ कम हो, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। और आपको मैं याद दिला देती हूँ, मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। हमेशा की तरह ये मेरे साथ जाते हुए, जब भी मैं मेहंदी लगवाने जाती हूँ तो ये मेरे साथ ज़रूर जाते हैं। चलिए चलिए चलते हैं। मैं पूरे 3 दिन बाद बाहर निकल रही हूँ। मौसम इतना ठंडा हो चुका है ना, काफ़ी ठंडक हो गई है 3 दिन की बारिश। मैं 2 दिन पहले आई हूँ और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। मेहंदी लग चुकी है और इस बार ना बहुत अच्छी मेहंदी लगी है। अभी रेट कितने बढ़ गए हैं। पिछली बार मैंने 600 रुपए की दोनों हाथ में मेहंदी लगवाई थी और अभी 1300 रुपए इस मेहंदी के। क्या टाइम हो रहा है? 2 बज रहे हैं लगभग। और मैं आई थी यहाँ पे 11:30 बजे मेहंदी लगवाने के लिए। तो अभी मैं घर पे आके बस बैठ गई हूँ। अब तो मैं कुछ काम कर नहीं सकती। इनके लिए मैं चाय बना के गई थी और मेरा मन कर रहा है कॉफी पीने का, क्योंकि खाना खाए बहुत देर हो गई है। मैंने बोला कि मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है। रात के बज रहे हैं 2:30। इनको कल ऑफिस भी जाना है और मेरे लिए तो आराम है, इनके लिए दिक्कत हो गई है। मुझे कभी कभी मेरे बाल पे मुंह पे बाल आ रहे हैं, सॉरी, और कभी कहीं खुजली हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो मैं बार बार इनको परेशान कर रही हूँ। बट हाँ, यही तो टाइम होता है परेशान करने का पतियों का, तो आप लोग भी करिए। चलिए आपसे मिलते हैं करवा चौथ वाले दिन और बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा भी कर ली थी, तो मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है। और अभी आशीष तो सो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपना पूजा का सामान लगा देती हूँ करवा चौथ वाला। अभी तो मुझे भूख लगने लगी है और मैंने बस इतना ही काम किया है अभी। और जब मैं ब्रश कर लेती हूँ ना तो मुझे बहुत तेज भूख लगती है और मेरे पेट से ना इतनी आवाज़ें आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। और प्यास तो मुझे रात में वैसे लगी थी, लेकिन अभी नहीं लग रही है। अभी आशीष उठ गए हैं तो मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए बनाने जाती हूँ। बस डर लग रहा है कि कहीं गलती से वो मैं कुछ डाल ना लूँ। चलिए चलते हैं, उनके लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मैंने अभी ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था और इनका मन है अभी मैगी खाने का। और कुछ सब्जियां मंगाई थी, सोच रही हूँ आज आलू गोभी बनाने की। साथ में दूध का पैकेट भी मंगाया था, तो ये दूध का पैकेट धो रहे हैं क्योंकि बहुत ही गंदा देते हैं ब्लिंकिट वाले। इतना पैकेट गंदा करके देते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये मुझे पूरा रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि इनका मैगी खाने का मन है, तो मैं अब जा रही हूँ मैगी बनाने के लिए। सो के उठ चुके हैं और इनको भूख लग रही है। और एक चीज़ और है वैसे बनाने के लिए, फ्रिज में नीचे देखो। ये मेरा कल खाने का मन था। क्या है ये? पिज़्ज़ा ही होगा और क्या है? मेरा कल खाने का बहुत मन था। ये गए हुए थे ऑफिस और मेरा मन था पिज़्ज़ा खाने का। व्रत भी शुरू होने वाला था रात में 12 बजे। मैंने सोचा कुछ अच्छा सा खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगाया था और ये थोड़ा सा बच गया है। तो बल्ले बल्ले आपके तो बल्ले बल्ले गए। तो मंगाती कब है? तो मेरे मोबाइल से माईगेट इंस्टॉल कर रखा है ना, तभी मुझे पता नहीं चलता। तो क्या करो, आप मंगाने नहीं देते हो फिर? अंट चीज़ लगता है इनको ये खाने में।
तो यहाँ मैं अभी भी डिसाइड कर रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ। करवा चौथ में आज ही है और मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ, इस बार मुझे ना कुछ ख़रीदना ही नहीं पड़ा है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं ना जो मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है, नई की नई पड़ी हुई है, तो मैंने वही सारी तैयार करवाई है। शादी भी आ रही है और इतने सारे सूट भी है, तो मैं सोच रही हूँ ये वाली साड़ी पहनने की। ये मुझे मायके से मिली थी, मम्मी ने दी थी ये साड़ी, वो भी है, वो सूट है, ये भी एक साड़ी है और रेड कलर का भी एक सूट है। तो देखते हैं क्या पहनती हूँ। अभी मैं सोच ही रही हूँ क्या पहनूँ। ये तो टेंशन कभी ख़त्म ही नहीं होती कि क्या पहनूँ क्या पहनूँ, जबकि पहनने के लिए इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहनूँ क्या अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैंने ये दिवाली के लिए पार्सल मंगाया था, कुछ चीज़ें डेकोरेशन की मंगाई थी, तो वो भी अभी आ गया है, क्योंकि इस बार की दिवाली हमारे इस नए घर में पहली दिवाली है यहाँ पे, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं मंगा रही हूँ। जैसे कि हमारी दिवाली इस बार यहीं पर है, क्योंकि नए घर में हमारी पहली दिवाली है। हम हमेशा घर जाते थे, मतलब मेरे ससुराल जाते थे हम लोग, बट इस बार हमारी पहली दिवाली यहाँ पे होगी अपने नए घर में। तो कुछ भी तैयारी नहीं है यहाँ के लिए, तो मतलब मुझे सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी बहुत जो लाइट्स वगैरह होती है वो सब लगाने के लिए मुझे यहाँ पे लेना होगा, तो वो सारी तैयारियां भी चल रही है। मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की है। तो यहाँ पे मैंने ये मंगाया था कैंडल्स, ऐसी रंगोली वगैरह पे रखने के लिए। ये LED लाइट मंगाई हुई है 2, तो अच्छा ऑफर था तो मैंने ऑनलाइन मंगाया ये सारी। यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी और मैंने ये सूट पहना है। मैंने साड़ी भी पहनी थी बट कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी मैं, तो मैंने फिर अब सूट डाल दिया है यहाँ पे। चांद निकल चुका है और हम लोग अब देखने जा रहे हैं, और इस बार का सबसे स्पेशल है क्योंकि घर से ही दिख रहा है चांद। इस बार मुझे छत पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे नए घर में ये पहला हमारा करवा चौथ है और सामने ही चांद दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से अब अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। आज के खाने में मैंने यहाँ पे बनाई है खीर, मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी और पूड़ियाँ बनाई हैं, और ये सारा बिना लहसुन प्याज का खाना है सारा। तो मैं अभी जा रही हूँ खाने, भी कपड़े भी चेंज नहीं किए क्योंकि भूख लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तुरंत खाने बैठ गई, पूजा कर दी? बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे, और जब मैं खाना बना रही थी ना तो मुझे इतना मन कर रहा था ना, मतलब इतनी सारी चीज़ें बनाई है मैंने क्योंकि मुझे बहुत पसंद है त्योहार में तरह तरह का खाना, और सब कुछ मतलब अच्छे से हो सारी चीज़ें। जैसे हम शादी से पहले घर में होती थी, मम्मी पापा लोग करते थे, तो यहाँ तो अभी हम लोग 2 हैं, वरना हम लोग ससुराल जाते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पे भी होती है। तो मैंने सोचा यहाँ पे भी जब हम 2 हैं तो हम लोग वो भी सारी चीज़ें खुद से भी कर सकते हैं। बट हाँ, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा अच्छा खाना है। अब तो मेन जो पास करने वाले वो तो यही है, तो यही बता सकते हैं, बाकी बहुत अच्छा है। तो हम लोगों का तो करवा चौथ अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। खाना वाना खाने के बाद आशीष मुझे लेके आए हैं कि थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, तो बस हम लोग ऐसे घूमने निकले हुए हैं, फिर हम घर चले जाएंगे वापस। और अब मैं इस वीडियो को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ, काफ़ी लंबी हो चुकी होगी पता नहीं, लेकिन अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय बाय। आई होप कि आप लोगों का भी, जो लोग करवा चौथ कर रहे हैं उनका अच्छा गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट।